आशुतोष जी, कल युवा शंखनाद में मंच भी टूटा है और आप लगातार हमलावर हैं बीजेपी पर, क्या कहेंगे? देखिए, युवा शंखनाद में वहाँ के जो भी नेता थे, इतना ना झूठ और फरेब और प्रपंच का भाषणबाजी किया, इतना ना प्रपंच का वचन दिया कि उस दबाव से मंच टूट गया और मंच पे इतना कुतर्क रखा गया कि अब कहिए मत। पहले तो कार्यक्रम में 10,000 की फार्म भरा के आवेदन के नाम पे जीविका दीदियों को का सहयोग लेके सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके वहां भीड़ लाने का प्रयास किया गया, फिर भी असफल रहा। और मोटे तौर पे आप देख लीजिएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का आगमन इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ भीड़ पर्याप्त नहीं हो पाई, एक बात। दूसरी बात कि प्रचार किया गया कि हिंदुत्व के, हिंदू हृदय सम्राट के तथाकथित ब्रांड एम्बेसडर आपके प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने जा रहा है और बुलाया गया झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर को। जिस तरह का काम भाजयुमो के साथियों ने यहाँ कल किया है, और उसी मंच से कोई सम्मानित नेता संविधान बचाने की और संविधान की बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि उसी मंच से ओबीसी की नेत्री वंदना भगत एबीवीपी की कार्यकर्ता है बहुत पुराने समय से, और पहले भी उनके परिवार से भाजपा को सेवा दे चुके हैं। उनका अपमान किया गया, मन से अपमानित करके उतारा गया। तमाम तरह के ऐसे वहाँ कृत्य हुए जिससे कि बक्सर को शर्मसार किया गया उस मंच पे। देखिए, सीधा बात है कि जो मंच का मैनेजमेंट था, वहाँ वित्तीय प्रबंधन करने वाले लोगों को आगे के रो में बैठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को पीछे के रो में बैठाया गया, और जो लोग वित्तीय प्रबंधन में प्रबल थे, मजबूत थे और जो सहयोग किया, उनको कुर्सी बेचा गया। कुर्सी की धन पशु कुर्सी की बोली लगाई गई। और अच्छे मैंने देखा कि अच्छे पदाधिकारी जो भाजपा को बहुत पुराने समय से सेवा देते आ रहे हैं, उनको पीछे ढकेला गया, उनको अपमानित किया गया। ये बक्सर, इसका लीजिए तो राजनीतिक सूचिता भारतीय जनता पार्टी की खत्म हो चुकी है, और इस तरह के लोगों को बुला के बक्सर में के सौहार्द को बिगाड़ने का काम भाजयुमो के साथी कर रहे हैं। मुझे इन लोगों से अपील है कि इस तरह का काम ना करे आगे भविष्य में। आप बता रहे हैं कि झटका मीट वाले को बुलाया गया है ब्रांड। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि मस्जिदों से जब राजनीति होगी तो मंदिरों से मंदिर मस्जिद प्रदेश की राजनीति में आपके पास आपने किया क्या है पिछले साल में, पिछले के दिनों में, ये बताइए ना। करने क्या वाले हैं वो बताइए, और क्या कर रहे हैं और किस कुकर्म को करके यहाँ भीड़ जुटा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, वो बताइए। वो कार्यक्रम पूरी तरह से असफल रहा। मैं कहूं कि इस पे आप हमसे या किसी से क्या पूछेंगे, उस कार्यक्रम को असफल रहने का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ही न आके दे दिया है, अपना रास्ता भभुआ की तरफ बदल लिया। भाजयुमो के जो नेता हैं वो लोग तो काफी उत्साहित। देखिए, भाजयुमो के नेता क्या उत्साहित रहेंगे? पूरे मंच पे मुझे भाजयुमो के निवर्तमान अध्यक्ष नहीं दिखे भाजयुमो के, तो इस पे कोई बयान कहना नहीं है, क्योंकि वो उनका अपना आंतरिक मामला है, आंतरिक कला से वो परेशान है। मंच टूटा, धक्का मुक्की हुई, मारपीट होने की संभावना थी। मंच टूटने का क्या संकेत है? मंच टूटने का ये संकेत है कि ना जनता, ना संयोग, ना धर्म, ना तर्क और ना समय इनके साथ है। इनका बोरिया बिस्तर बन चुका है। ये पूरी तरह से बदहवासी और बदहाल चल रहे हैं। इनका जो है कि नहीं, भद पीटने जा रहा है। जनता ने पीटा, अब चुनाव में पीटा जाएगा। तो विशाल प्रशांत भी आए थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बक्सर भाजपा के ऑफिशियल पेज से सबसे ज्यादा भीड़ हमने भी देखा, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा गाड़ियां विशाल पांडे जी की ही दिख रही थी, जो तरारी से विधायक है। मैं आपको कहिए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूं। बक्सर भाजपा के ऑफिशियल पेज पे, पोस्ट पे उनका नाम भी नहीं है। तो इस तरह का अपमानित करने का काम को यूज किया गया है भीड़ लगाने के लिए, पूरी तरह से यूज किया गया, और कुर्सी को बेचा गया, और मंच पहले ही बिक चुका था। जो व्यक्ति एनडीए का ना किसी सहयोगी दल का सदस्य है, ना भाजपा का सदस्य है, उसको आगे के रो में बैठाया गया, कुर्सी को बेचा गया। तो अब ये पूरी तरह से धन पशुओं और बोली लग रहा है, ऑक्शन हो रहा है, जो जितना देगा उस हिसाब से कुर्सी बिकेगा। तो ये बिकाऊ पार्टी हो गई है। भाजपा में पुराने कार्यकर्ता केवल दरी बिछाएंगे? पुराने कार्यकर्ता है कहाँ? पुराने कार्यकर्ता तो है ही नहीं। सब लोग विक्षुप्त हो चुके हैं, सब लोग भाजपा से दूरी बना चुके हैं। अब वही हाल है, भाजपा को
कृपा पात्रों की दूर से बाहर निकाला जा रहा है। चुनाव में दिखेगा, पूरा दिखेगा। चुनाव में ये पूरी तरह से पिटे जाएंगे और इनकी जो है कि नहीं भद पिटी गई है कल, और ये बक्सर में कहीं वोट मांगने के लायक भी नहीं है। बारिश की वजह से सभा भी बहुत जल्दी में निपटाया गया। देखिए बारिश में हमने कहीं दिया कार्यक्रम असफल था, इसलिए भगवान भी नाराज है, प्रदेश अध्यक्ष भी नाराज है, सब नाराज है। बक्सर भाजपा का कहीं कोई पूरे बिहार में अस्तित्व नहीं है। बक्सर में ही नहीं, आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को पीछे धसोरा जा रहा है और वित्तीय प्रबंधन करने वाले लोगों को आगे लाया जा रहा है। तो ये तो कॉर्पोरेट जगत की ये कंपनी की तरह काम चल रहा है युवा संघनाद का, तो उसमें जनता की भी प्रतिक्रियाएं आ रही कि युवा संघनाद के नाम पर बूढ़ों को बुलाया गया। युवा संघनाद के नाम पे सीधे तौर पे मैं फिर से कहता हूँ, सेवानिवृत्त नेताओं का के लिए मन सजाया गया था। एक बात, दूसरी बात कि वृद्धा पेंशन और तमाम तरह के जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं बिहार सरकार की, जो धरती ग्राउंड पे जमीन पे जिसका धरती के बिहार प्रदेश के लोगों के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, उन सब योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए उन लोगों को जुमला देके बुलाया गया था, भीड़ का हिस्सा बनाया गया और मंच टूटा और नेता भाग गए। तो मान लीजिए अगर बीजेपी नहीं आती है तो कौन आएगा? बीजेपी नहीं आएगा तो कांग्रेस पार्टी 10 साल से विधायक है, इस बार भी हैट्रिक लगाने जा रही है। पंजा छाप बक्सर में हैट्रिक लगाने जा रहा है। बिहार में सरकार बना पाएंगे? पूरी तरह से पूरे बिहार में लहर है, लेकिन सिस्टम तो उनके कब्जे में है। सिस्टम कब्जे में है, जनता जान चुकी है। वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से पूरे देश की और पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये सरकार चोर है, वोट चुराती है, वोट चुराने के बाद लोगों का हक, अधिकार और न्याय चुराने का काम करती है।